जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम लगाएंगे बाबा को बाबा का प्रिय भोग जो कि है पान का भोग। और आप भी बने रहिए इस वीडियो में और मेरे साथ बाबा की पूजा आराधना में आप भी हिस्सा लीजिए। तो चलिए करते हैं बाबा की आरती की तैयारी। तो ये मैंने बना रखी है बाबा के लिए जोत। मैं ऐसे ही घी में जोत बना के रख लेती हूँ पहले से ही। तो ये हमने जोत इसमें लगा दी है और साथ ही हम रखेंगे धूप बत्ती। और साथ ही हम बाबा को लगाएंगे आज गुड़ और चने का भोग, जो कि ये भोग भी बाबा को अति प्रिय है। तो चलिए ये भोग प्रसाद और आरती लेकर हम चलते हैं बाबा को हाजिरी लगाने, बाबा की सेवा करने। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि एक स्त्री को कभी भी हनुमान जी की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, जो कि सच्चाई भी है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बाबा के बाल ब्रह्मचारी होने के कारण एक स्त्री को उनकी प्रतिमा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि सही मानो तो बाबा एक स्त्री की, एक औरत की बहुत जल्दी सुन लेते हैं, जो कि मेरे साथ तो अक्सर ये होता है। इसलिए मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। तो देखिए हमारे बाबा राम दरबार में बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं राम की भक्ति और हम करेंगे अपने बाबा की भक्ति। और मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगी कि हम बाबा को पान का भोग लगाएं, गुड़ चने का भोग लगाएं या मिठाई का भोग लगाएं, लेकिन बाबा की जो खुशी का एक ठिकाना होता है वो सिर्फ ना राम नाम से ही खुश हो जाते हैं। आप उनके सामने सिर्फ जय श्री राम बोल दीजिए, बाबा बिना किसी भोग प्रसाद के, बिना किसी जोत के वैसे ही आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। और ये कह लीजिए कि मैं बाबा को लेकर ये पहला वीडियो बना रही हूँ या ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे इतना नहीं आता है करना, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह के 5:30 बज रहे थे, मुझे बाबा के लिए फूल और हार नहीं मिल पाया था। और बाबा के लिए जो पान का प्रसाद है वो मैं रात को ही पान बनवा कर ले आई थी पान वाले भैया से। तो कुछ इस तरह से फिर मैंने बाबा की आरती की, राम दरबार की आरती की। और सच बताऊं तो बाबा की पूजा आरती आराधना करके एक मन को बहुत ही शांति मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बाबा की पूजा आराधना करते हुए पहला ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मुझसे कोई गलती होती है। क्योंकि बाबा से तो मैं अक्सर माफ़ी मांग ही लेती हूँ पूजा करने के बाद कि मुझसे कोई गलती भूल हुई तो मुझे माफ़ कर दें। जैसा कि आप मेरी मेरे चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में देखते होंगे तो उसमें मैं कभी भी बात नहीं करती हूँ, लेकिन पहली बार है कि जो मैं इस तरह से बाबा की वीडियो या ब्लॉग जो भी कहते हैं वो बना रही हूँ। और आपको बाबा की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान। तो देखिए बाबा की आरती मैंने कर ली है और फिर हम लगाते हैं बाबा को पान का भोग। और कहते हैं कि पान का भोग बाबा को इसलिए लगाया जाता है कि आपके मन में अगर कोई मनोकामना है, आप बाबा से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप एक पान लाकर उन्हें भोग लगाइए और उनसे आप कहिए कि बाबा हमारी ये परेशानी, हमारी ये समस्या, आप इसको हल कीजिए। और जैसा कि आज मंगलवार है तो मैं गुड़ चने का भी बाबा को भोग लगाती हूँ हर मंगलवार को। तो और फिर मैं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। और जैसा कि मैंने बताया कि बाबा को पान का भोग मनोकामना पूर्ति के लिए लगाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अक्सर बाबा को मंगलवार हो या कोई भी दिन हो, सारे दिन बाबा के ही होते हैं। मैं अक्सर बाबा को पान का भोग लगाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे बाबा से कुछ मांगना हो, क्योंकि मुझे बाबा से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाबा सब जानते हैं। और मैं आप सभी से भी कहूँगी कि आपको बाबा को खुश करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप श्री राम का नाम ले लीजिए, बाबा के सामने बोल दीजिए जय श्री राम, बाबा उसमें ही खुश हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मेन है वो आप बाबा के सामने खड़े होकर घी का दीपक जला के रोज़ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और सच बताऊं तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन नियम से कर लेते हैं डेली, सुबह एक घी का दीपक जला के, तो आपके जितने भी रोग कष्ट है सब एक पल में छू मंतर कहाँ हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हनुमान चालीसा पूरी करने के बाद मैंने पढ़ा हनुमान चालीसा का दोहा। पवन तयन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, सियापति रामचंद्र की जय। और इसी तरह से मैं हर दिन बाबा की और राम दरबार की पूजा करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ मंगलवार के दिन ही ऐसी पूजा करती हूँ। मेरे लिए बाबा का हर दिन मंगलवार ही होता है। और बाकी बाबा की इच्छा है, वो जिस तरह की मुझसे सेवा करवाना चाहते हैं मेरे मन में वैसे ही भाव आ जाते हैं। और यहाँ सुबह की बाबा की पूजा संपन्न हुई और मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, या ज़रूरी नहीं कि जो वीडियो नहीं भी देख रहा, बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें, बाबा सब पे अपने आशीर्वाद का हाथ रखें। और ये देखिए बाबा की पूजा के बाद हमारे घर में पंछी है, छोटा सा प्यारा सा मिट्ठू। इसको मैंने बाबा का प्रसाद दिया, जो कि बहुत ही प्यार से खाता है। देखिए गुड़ चना तो वैसे भी इसको बहुत पसंद है।
और जैसा कि मैंने बताया कि बाबा की पूजा आराधना करने के बाद दिल को जो सुकून मिलता है, जो आराम मिलता है, वो मतलब मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती। और इस तरह से बाबा का प्रसाद फिर हम सब ने मिलकर इस तरह से देखिए ग्रहण किया। और ये बाबा के पान का भोग प्रसाद था, जो कि हम सब ने थोड़ा थोड़ा इस तरह से पान का प्रसाद भी ग्रहण किया। और बाबा के इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ। जल्दी मिलेंगे बाबा के सुंदर से प्यारे से दर्शन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। बाबा आप सभी पर कृपा बनाए रखें।